सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं अब। एक होता है, इससे पहले अब कौन सी ट्रीटमेंट पढ़ रहे थे? इससे जस्ट पहले हम नॉन सर्जिकल। नॉन सर्जिकल पढ़ रहे थे ना। अभी इन्वेजिव में आ गया, सर्जिकल ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, यानी कि इंटरनल फिक्सेशन भी देखेंगे और हम एक्सटर्नल फिक्सेशन भी देखेंगे। अब इंटरनल फिक्सेशन क्या होता है? सर जो पेन वगैरह होती है, बोन के अंदर जाकर के हम इंटरनली उसको इंटरनली फिक्स कर रहे पिनिंग वगैरह सेट करके नहीं बोन को जोड़ते हैं। हैं, ठीक है। और सर एक्सटर्नल, इंट्रामेडुलर जो यूज करते हैं, सॉरी, इंट्रामेडुलरी जो यूज करते हैं उसको इंटरनल फिक्सेशन बोलते हैं। ओके एक सेकेंड, सॉरी, क्या बोल रहे थे आप? सर इंट्रा मेडुलरी पिनिंग यूज करते हैं। इंट्रामेडुलरी पिनिंग यूज करते हैं। ये इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? इंटरनल। इंटरनल है। और बताओ, स्क्रू प्लेट सप्लाई करते हैं सर बोन के ऊपर ये फिक्सेशन के लिए। इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? इंटरनल है सर ये। ये भी इंटरनल है। तो एक्सटर्नल क्या है फिर? सर बाहर स्किन के ऊपर यूज करते हैं, स्किन के ऊपर लगा मेटल या के फिक्स रॉड। क्या करते हैं। स्किन के ऊपर यूज करते हैं बस? नहीं सर, आर पार करते हैं बोन से यार, स्किन के थ्रू। आर पार करते हैं तो फिर वो इंटरनल हुआ? नहीं सर, स्किन के थ्रू जाते हैं बोन के दूसरी साइड होकर फिक्स करते हैं। मतलब कहने का ये है, जो एक्सटर्नल वाला है उसमें इंटरनली भी फिक्स कर रहे हैं और एक्सटर्नल साइड से भी Externally सपोर्ट देने का सिस्टम दोनों साइड रहता से। यस है ना, सर, यही बात है ना। यस और सर, इंटरनल में सिर्फ इंटरनल ही रहेगा, बाहर उससे कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। यस अगर सर। इंटरनल बोन में कुछ फिक्स करेंगे तो ही तो बाहर कुछ ऐड करने का फायदा है ना, उसको बोन को हेल्प मिलेगी। अब बाहर से कुछ भी कर दो, उसको बोन से क्या हेल्प मिल रही है फिर? तो इंटरनली फिक्स करके उसी को बाहर लेकर के आएंगे ताकि पैर को अच्छे से सपोर्ट मिल सके। ठीक है। ये यूजुअली कंपाउंड फ्रैक्चर्स में किया जाता है, जो ओपन फ्रैक्चर्स होते हैं। ठीक है, या बहुत ज्यादा सीवियर फ्रैक्चर है, इन्फेक्शन को चेक करने के लिए। अब क्लोज में तो इन्फेक्शन का डर नहीं है हमें कि बाहर से इन्फेक्शन हो गया होगा, तो उस केस में यूजुअली हम इंटरनल फिक्सेशन कर देते हैं, जो सिंपल फ्रैक्चर्स होते हैं। ठीक है, यूजुअली मैं बोल रहा हूं। अब देखो, अब बात करते हैं इंटरनल फिक्सेशन की, मतलब बोन को अंदर वाली साइड से फिक्स कर रहे हैं। मैं आपको ये दिखा देता हूं, इमेज के साथ पढ़ते चलेंगे, थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। ये कौन सी बोन लग रही है आपको? ये हाइंड लिम्ब लग रही है कि फोर लिम्ब लग रही है? हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब। लिम्ब ये शायद। क्या होता है? ये जो इलियम इस्चियम प्यूबिस से बनता है, अच्छा एस्टेबुलम। और जो फोर लिम्ब में बनता है वो ग्लेनोड कैविटी। परफेक्ट है। तो मेरे को भी ये लग रहा है इलियम इस्चियम प्यूबिस से बना हुआ है। दिस इज एसिडाबुलम। एसिडाबुलम कैविटी के अंदर किसका हेड जा रहा है? ये फीमर का। फीमर का हेड। फीमर हो चुकी है ब्रेक, देखो ब्रेक हो गया फीमर। ये डिस्प्लेस लग रहा है कि नॉन डिस्प्लेस लग रहा है? डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर ऑफ फ्यूमर। डाइफाइसियल है कि एपिफाइसियल है? डाइफाइसियल। सिंपल है कि कंपाउंड है? सिंपल है। मास तो दिख ही रहा है ये पूरा का पूरा। अब यहाँ पे कोई हवा तो नहीं आ रही, तो ऑब्वियसली एनिमल के अंदर ही है वो। तो ये सिंपल फ्रैक्चर है। तो इंट्रामेडुलरी जो पिन होती है, क्या वो ये पिन है, या फिर ये जो लंबे वाली होती है ये होती है पिन? लंबी वाली सर। लंबी वाली सर। है ना। अब इस इंट्रामेडुलरी पिन के अंदर क्या होता है? ऐसे गोल गोल होल भी होते हैं। पहले नहीं होते थे, आजकल बना रहे एडवांस टेक्निक। उसका क्या बेनिफिट है होल्स का मैं बताऊंगा। तो ये क्या है, ये छोटे वाला? ये कौन ट्रक का हॉर्न बजा रहा है भाई? ये क्या है ये? अच्छा चलो, ये आपको समझ में नहीं आया। ये जो छोटे वाला रहता है इसको क्या बोलते हैं? कील। कील बोला किसी ने? प्लेट। ओहो, अच्छा चलो, चलो ये प्लेट ये है, ठीक है, इसको प्लेट मान लेता हूं मैं। ठीक है। और अच्छा चलो, ये बता दो ये क्या है? लो, स्क्रू। बोल्ट सर। स्क्रू। ये क्या क्या बोल रहे हो आप? स्क्रू। बोल्ट कौन बोल रहा है? बोल्ट बोल रहे हैं सर। बोल्ट वाला नट बोल्ट वाला बोल्ट। ओके ठीक है, इसको ये स्क्रू बोलते हैं हम लोग। मैंने ये जो लाइनिंग बनाई है ये वाली, ये क्या होती है इसमें?
ग्रिप। आज है ना इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, मजा आ जाएगा मतलब बिल्कुल, ठीक है, लेकिन फोकस ग्रिप कर। से पकड़ने की। तो ग्रिप रहता है वो। ग्रिप करने के लिए जो होलो होलो रहता है ना ऐसे करके, ओके। आपने जी देखा भी होगा आजकल जमीन के अंदर खड्डा करना होता है तो क्या ट्रैक्टर के पीछे वो लगा करके मशीन वो पूरा यूं स्पाइरल टाइप का होता है ऐसा। स्पाइरल टाइप का होता है, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यूजुअली आप देखेंगे तो ये कुछ तो ऐसे होते हैं, जो नट बोल बोल रहे थे उनको मैं बता रहा हूँ। जो नट जो होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ये स्पाइरल यहां से होते हैं यहां तक, कुछ ऐसे होते हैं यहां तक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं बिल्कुल पूरे यहां तक पूरे। होते हैं। इसको क्या बोलते हैं साइंटिफिक? अब नट तो नहीं लिख के आओगे वहां पे, सॉरी, यू थ्रेड्स। कॉल इट थ्रेड। बोलोगे सर थ्रेड तो धागा होता है, ठीक है वो भी होता है, बट यूजुअली जो आपको ये दिख रहे हैं ना स्पाइरल, जो आपको वो दिख रहा है बीच में होलो स्पेस है, फिर वो थ्रेड की तरह जा रहा है ना वो ऐसे करके, यस सर। यस सर। उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? थ्रेड। थ्रेड। थ्रेड बोलेंगे, ठीक है। अब देखो इसका कमाल की चीज है ये, मैं इसकी इसकी तो अच्छे से करेंगे, आज क्लास लेंगे। अब हमने देखा इंटरनल फिक्सेशन के लिए एक स्क्रू यूज कर सकते हैं। स्क्रू के भी 5-6 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 5-6 टाइप होते हैं। हर एक चीज का यूज जो होता है वो अलग अलग होता है। ये वाला जो स्क्रू बनाया था मैंने, ये हेड के साथ बनाया था कि बिना हेड के बनाया था? हेड। हेड यूज किया था मैंने, इसमें हेड था इसके अंदर। कुछ स्क्रू ऐसे भी होते हैं वो बिना हेड के होते हैं, हेड की जरूरत ही नहीं है उसमें। जैसे स्कैफोइड फ्रैक्चर के अंदर जो स्कैफोइड बोन होती है यहाँ पे रिस्ट के अंदर, उसमें यूज करते हैं सीधा, उसमें हेड की जरूरत ही नहीं होती, सीधा पिन जैसा लगा देते हैं। वो क्या है कैसे है डायरेक्ट उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ, एक बिल्कुल एक थीम में चलना चाह रहा हूँ, बिल्कुल आपको सिंपल लगे ताकि, ठीक है। अब इसके ऊपर आ जाते हैं वापस से। इंटरनल फिक्सेशन के लिए स्क्रू यूज कर सकते हैं, कितने टाइप है वो पढ़ेंगे, कैसे यूज करते हैं वो भी पढ़ेंगे। हम उनको इंट्रामेडुलरी पिंस के अंदर, जो मैंने बताया इंट्रामेडुलरी पिन जो बड़े वाली रहती है, ये क्या है? ये स्क्रू है क्या? नहीं सर, पिन नहीं है। पिन है। ये इंट्रामेडुलरी पिन पिन है, है। पिन। ठीक है। अब इसमें होल अगर रहेगा तो मैं क्या कर सकता हूं? स्क्रू कर स्क्रू सकते को हो। कर सकता हूं इसको, फिक्सेशन। फिक्स कर सकता हूं स्क्रू के साथ। यस सर। अगर मैं बात करूं, देर इज अ नैरो पार्ट ऑफ कोर्टेक्स इन द बोन एंड देर इज अ फार पार्ट ऑफ कोर्टेक्स इन द बोन, वो किस बात पे डिपेंड करेगा नैरो कौन सा है कि फार कौन सा है? या नैरो नहीं, सॉरी, आई एम सो सॉरी, नियर, नियर कोर्टेक्स नॉट नैरो। नियर कोर्टेक्स कौन सा रहेगा बोन का, और फार कोर्टेक्स कौन सा रहेगा? काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं आपको जो बता रहा हूं, ठीक है। पूरा जो जिधर घूम के दिल्ली घूम के आते हैं आपको यहाँ पे घुमा करके बता रहा हूँ सीधा। तो ये जो है नियर कोर्टेक्स और नियर फार कोर्टेक्स कोर्टेक्स, क्या है इसमें, किस बात पे डिपेंड कर रहा है वो? अगर मैं जहाँ सर्जन, से अब सुन लो, फ्रैक्चर जहाँ के से पास। स्क्रू डाल रहे हैं वो फ्रैक- नियर कोर्टेक्स। परफेक्ट। अगर मैं सर्जन हूं, मैं यहां से स्क्रू डालता हूं, तो दिस इज द नियर कोर्टेक्स होता है। कोर्टेक्स। कोर्टेक्स तो हर जगह पे ये बोन का चारों तरफ, सबसे पहला तो कोर्टेक्स ही आता है ना उसमें। तो यहां से मैंने डाला स्क्रू, तो दिस इज द नियर नियर कोर्टेक्स। नियर कोर्टेक्स। कोर्टेक्स। और आगे तक लेके गया यहां तक, तो दिस इज द फार पार कोर्टेक्स। कोर्टेक्स। फार फार कोर्टेक्स। कोर्टेक्स। अब आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं, ये यूजुअली समझ में नहीं आती जब तक आप खुद से नहीं करते हैं ना 2-4 बार, तो वो चीजें समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि थोड़ा उनका मेथड थोड़ा अलग हो जाता है। आप चलो पहले तो मैं डायरेक्ट बात बोलता हूं, अब देखता हूं कितनों को समझ में आई है, नहीं समझ में आई तो फिर थोड़ा दूसरा तरीका अपनाएंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि जो स्क्रू है उसमें थ्रेडिंग ऊपर से नीचे तक है, और मैं उसको एक नियर कोर्टेक्स टू फार कोर्टेक्स तक डाल देता हूं, तो मेरे को बताओ ये बोन में कंप्रेशन करवाएगा कि नहीं करवाएगा? अगर मैं उसको पूरा टाइट कर देता हूं, करवाएगा सर। शुरू से आखिर तक थ्रेडिंग है उसमें। करवाएगा सर। करवाएगा। और बताओ। करवाएगा सर। करवाएगा? नहीं करवाता है। अगर हमें, ये बात ध्यान रखना, कंप्रेशन चाहिए बोन के अंदर, एक बोन के अंदर अगर हमें कंप्रेशन चाहिए, तो वी हैव टू मेक श्योर जो फार कोर्टेक्स वाला पार्ट है वहां पे थ्रेडिंग हो, और जहां पे हेड आपने डाला था जो नियर कोर्टेक्स था वहां पे थ्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं। आपने किसी को देखा है वो जो आपके घर पे नया नया घर बनता है, या किसी और का देखा होगा बनते हुए,
ऐसे बिजली बोर्ड वाले ऐसे रहते हैं यहाँ पे खाने से, उनके ऊपर वो प्लास्टिक लगा के नट से वो टाइट कर देते हैं उनको, देखा है? यस Yes, सर। sir. हाँ सर। Yes, तो sir. स्क्रू को करते हैं ना, दो पार्ट है लकड़ी के, लगा लीजिए, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है। अगर स्क्रू लास्ट में रहेगा ना, सिर्फ लास्ट में, थ्रेडिंग सिर्फ लास्ट में रहेगी, ये वाले पार्ट पे नहीं है, तो धीरे धीरे जब उसको घुमाता रहेगा ना, तो पीछे वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इसके पास आता चला जाएगा ऐसे, जहां तक थ्रेडिंग है वहां तक ऐसे। लेकिन यहां पे भी थ्रेडिंग और वहां पे भी थ्रेडिंग है, फिर ये दोनों फिक्स हो जाएंगे, ना तो आगे जाएगा ना पीछे। अगर ये आगे जा रहा है, ये भी आगे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है, ये भी पीछे जा रहा है ऐसे, क्योंकि यहां से भी ग्रिप बनी हुई है और यहां से भी ग्रिप बनी हुई है, दोनों साथ में जा रहे हैं। जो स्क्रू हमने यहां से लगाया, ये स्क्रू का ये एंड वाले पार्ट पे भी थ्रेडिंग थी, और मतलब एंड बोल लो या स्टार्टिंग बोल लो इसको, ये यहां पे हेड था इसका, यहां पे भी थ्रेडिंग और यहां पे भी थ्रेडिंग, पूरे पार्ट में थ्रेडिंग है। ये नियर पार्ट ऑफ कोर्टेक्स में गया, ये वाला फार पार्ट ऑफ कोर्टेक्स में गया, तो फिक्स हो जाएंगी वो, कोई कंप्रेशन नहीं होगा यहां पे। बट इस स्क्रू के अंदर जो थ्रेडिंग है, वो थ्रेडिंग अगर फार पार्ट तक चली जाती है, बट जो नियर पार्ट था कोर्टेक्स का, यहां पे थ्रेडिंग नहीं है, तो इसको जितना टाइट करोगे ना, तो ये वाला पार्ट पास में आता चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन। बात समझ में आई? हाँ Yes, सर। sir. इसको हम क्या बोलते हैं? एक पार्ट में, 5-6 पार्ट में से एक पार्ट आपको बता दिया, लेग स्क्रू। लेग स्क्रू क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज वन पार्ट इज लैगिंग, नियर कोर्टेक्स वाला पार्ट है वो लैग कर रहा है, वो वहां पे ही है, लेकिन फार पार्ट वाला क्या कर रहा है? कोर्टेक्स पास उसके आ रहा पास है। आता जा रहा है, तो वी कॉल इट लेग स्क्रू। ठीक है। एक कोर्टिकल स्क्रू भी होता है। बोलोगे अच्छा वो कुछ अलग होता है क्या? देखो, अब ध्यान से सुना एक बात और, ये स्क्रू है, ये यहां तक थ्रेडिंग है इसमें, ये बता दो ये लेग स्क्रू है या लेग स्क्रू नहीं है? लेग स्क्रू सर। Leg screw है. ये लेग स्क्रू है। ये Leg screw. लेग लेग स्क्रू। स्क्रू। अब मैं बताता हूं, इसको आप लेग स्क्रू बोलोगे कि नहीं बोलोगे, वो डिपेंड करेगा कि आपने ड्रिलिंग कितनी करी है, ओवर ड्रिलिंग करी है कि नहीं। उसके लिए ओवर ड्रिलिंग करनी पड़ेगी अगर ज्यादा आगे तक है। जैसे ये वाला हेड वाला पार्ट आपका, ठीक है, अगर मैं बोलूं ये बोन ये थी, ये नियर पार्ट ऑफ कोर्टेक्स था और ये फार पार्ट ऑफ कोर्टेक्स था, और यहां तक इसकी थ्रेडिंग है, तो ये बताओ ये कंप्रेशन होगा कि नहीं होगा इसमें? नहीं होगा। नहीं नहीं होगा होगा। सर। लेग स्क्रू नहीं कैसे होगा। होगा फिर ये? नहीं होगा। लेग स्क्रू के लिए या तो हम स्क्रू ही ऐसा लें जिसमें थ्रेडिंग कम हो, जो सिर्फ फार कोर्टेक्स में लगे, या अगर गलती से ऐसा स्क्रू उठा लिया है जो नहीं था, तो हमें क्या मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो ये वाला बिना थ्रेडिंग वाला पार्ट है ना, इसको ये- पूरा ड्रिल करके अंदर तक डाल दें यूं, ताकि थ्रेडिंग जो है वो सिर्फ अंदर- यहां तक ही हो, इस वाले पार्ट में थ्रेडिंग ना हो। इस वाले पार्ट में थ्रेडिंग नहीं हुई तो क्या होगा? जब इसको हम गोल गोल लेग घुमाएंगे स्क्रू। तो ये वाला पार्ट क्लोज आना शुरू हो जाएगा। Compress. समझ गए बात? ये सर। तो लेग स्क्रू है कि नहीं है वो डिपेंड करेगा थ्रेडिंग के ऊपर, और वो डिपेंड करेगा आपने उसको Drilling. ओवर ड्रिल किया है कि नहीं किया। अब लगा लो कोई स्क्रू ऐसा है और उसको आखिरी तक पूरा बिल्कुल हेड तक इतनी इसमें क्या है? Threading. थ्रेडिंग। अब कितना ही ओवर ड्रिल कर दो, सब जगह थ्रेडिंग है, तो क्या कंप्रेशन मिलेगा? क्या नो। कंप्रेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रिप दोनों साइड से बराबर है। अब एक साइड से ग्रिप होती फार वाले पार्ट में, यहां से रोटेट करोगे, स्पाइरल है ना, सोचो यार, देखो स्पाइरल है, ये स्पाइरल आगे जा रहा है, तो इसको यहां से तो लॉक हो गया, वो हेड हेड तो अंदर नहीं हो जाएगा, उसके नियर पार्ट में है ये, अब नियर पार्ट से ज्यादा अंदर तो जाएगा नहीं, ये तो फिक्स है यहाँ पे पॉइंट, हेड वाला पॉइंट जो है स्क्रू का, ये तो फिक्स है। अब इसको गोल गोल घुमा रहे हो आप, अब ये आगे थोड़ी चला जाएगा, इस पॉइंट पे तो फिक्स ही रहेगा ना। और जो स्पाइरल है वो जैसे जैसे रोटेट करेगा, जो इसका फार कोर्टेक्स वाला पार्ट है बोन का, वो यूं पास आता चला जाएगा। ठीक है, अब बात समझ में आई कि नहीं आई? जिसको नहीं समझ में आई वो बताए बस। हाँ गए सर। क्लियर है? यस Yes, sir. सर। अब किसी में हमें कंप्रेशन नहीं करवाना तो क्या करेंगे हम? स्क्रू नहीं लगाएंगे सर। लेग स्क्रू नहीं लगाएंगे सर। नहीं लगा स्क्रू भी नहीं लगा। हेडिंग वाला लेग स्क्रू नहीं लगाएंगे सर। लेग स्क्रू नहीं लगाएंगे। ठीक। एक रोबोट स्क्रू भी होता है, उसमें हेड ही नहीं होता, सीधा पिंस होती हैं। यूजुअली जो स्मॉल स्मॉल जॉइंट्स होते हैं ना, वहां पे फ्रैक्चर होता है तो काम आता है वो। उंगली है जैसे, यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया उसका, आपने देखा होगा कुछ लोगों के यहाँ से उंगली के बाहर वो पिन निकली होती है, बोलने लगते हैं कि आयरन यस मैन। सर।
मैंने देखा है वैसे। इसमें कुछ मैंने इमेज भी ली है, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा, जिसने नहीं देखा होगा तो वो एकदम से रिलेट कर पा रहा होगा। तो जो ये फ्लेंजेस रहती है ना, तो इनके इसमें एक में फ्रैक्चर होगा यहाँ पे, तो एक को दूसरे से अटैच कर दिया। अगर हमें लगता है ज्यादा गैप हो गया तो हम कंप्रेशन यूज कर सकते हैं, हमें लगता है कि गैप ज्यादा नहीं है तो दोनों साइड से ग्रिप यूज कर सकते हैं कि ना तो दूर जाए ना ही पास आए। ठीक है, तो उसमें हेड की जरूरत नहीं होती, बाहर से फिर डायरेक्टली उसको निकाल भी लेते हैं, उसको जैसे ही बोन हील हो जाती है उसके बाद उसको कवर कर देते हैं। ठीक है, चलो फिलहाल यहां पे बात कर रहे थे हम इंटरनल फिक्सेशन की। इसको हमने क्या किया, यहां पे नीचे वाली साइड से मेडुलरी पिन डाले, ऊपर वाली से तो डाल नहीं सकते हैं, क्या इसको निकालोगे क्या यहां से जॉइंट से? नहीं सर। डिपेंड करता है ना, जो ओपन पार्ट है वहां पे डालेंगे ना पिन, तो वहां से डच जाएगी पिन। ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से ड्रिल कर देंगे पूरा, अब उसका हिप जॉइंट ड्रिल कर दिया। तो यहां से ओपन स्पेस था, मतलब ओपन स्पेस इन द सेंस ये डायरेक्ट इस बोन के अंदर ऊपर से भी डालते तो यहां तक तो आती वो, तो यहां से डाल दिया, इजीली था। इसका पैर थोड़ा सा ऐसे हटा करके यहां से जॉइंट से थोड़ा सा दूर करके और इसमें यहां से पिन डाल दिया, एनेस्थीसिया दिया एनिमल को, थोड़ा सा इसको जॉइंट को सेट किया और यहां से इंट्रामेडुलरी पिन डाल दी। डालने के बाद क्या यहां तक लेके चले गए उसको, इंट्रामेडुलरी पिन को। इंट्रामेडुलरी पिन डाल दी यहाँ पे, तो ये कौन सा सपोर्ट दे रही है बोन को? इंटरनल। इंटरनल सपोर्ट दे रही है, वेरी गुड। ये इंटरनल सपोर्ट दे रही है क्योंकि इनसाइड है ना, ये बोन की इनसाइड है, तो स्ट्रेस कम कर रही है बोन का। ठीक है, इसका एक अलग बेनिफिट होता है वैसे, चलो अभी बात नहीं करेंगे, जब बोन प्लेटिंग बताएंगे तो फिर इसके एडवांटेज देख लेंगे उसके साथ कंपेयर करके मेडुलरी पिन के साथ। तो ये तो हुई आपकी इंट्रामेडुलरी पिन, और यहां पे हम इसके साथ के साथ वायरिंग भी कर सकते हैं इसके चारों तरफ बोन के, अगर बहुत ज्यादा सीवियर फ्रैक्चर है तो। वो डिपेंड करेगा कि डॉक्टर को क्या लग रहा है कि कैसा सर्कमस्टेंसेस है, या फिर इसमें हम डायरेक्टली प्लेट भी लगा सकते हैं, या फिर हम इसमें जो सिंपल रोड डाली है, इंट्रामेडुलरी पिन डाली है, सॉरी जो पिन डाली है, डायरेक्टली उसके अंदर स्क्रू भी लगा सकते हैं। और कैसे स्क्रू? जो दोनों साइड से थ्रेड हो जिसमें, नियर कोर्टेक्स पे भी फार कोर्टेक्स पे भी, क्योंकि हमें कंप्रेशन नहीं करवाना। ठीक है, क्योंकि हमारी फिक्स है बोन, हमें कंप्रेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है साहब, एक बात तो ये होगी है। अब दूसरी बात करते हैं, स्क्रू के टाइप थे वो आगे आ जाएगा, आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं, वहां से क्लियर हो जाएगा क्या बचा हुआ है। हाँ ये देखो, ये है ना डायग्राम, बड़ा जरूरी है आपका समझना। सर हाँ जी, सर वो उससे बोन मैरो डैमेज नहीं होगा क्या? बोन मैरो क्या नहीं होगा? डैमेज नहीं होगा क्या? नहीं देखो, थोड़ा बहुत तो डैमेज होता ही है, बट काम चल जाता है, वो रीग्रो कर जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक ही बोन है ना, दूसरी बोन से बोन मैरो से बॉडी काम चला लेगी, मतलब सारी लॉन्ग बोन्स के अंदर होता है ना बोन मैरो। तो फीमर तो लगा लो, फीमर में आप मान के चलो फीमर में है तो दूसरे पैर की फीमर से काम चल जाएगा तब तक, और जैसे ही रोड को उसको रिमूव करेंगे तो वो फिर से रीग्रो कर जाएगा। ऑब्वियसली जब लगाते हैं तो वो इफेक्ट तो करता ही है उसके ऊपर, है ना। लेकिन आपने एक पार्ट देखा होगा, कहां पे गया पिक्चर, यूजुअली बोन मैरो, अच्छा ये बताओ कौन से पार्ट में होता है, मेटाफाइशियल एपीफाइशियल वाले पार्ट की तरफ होता है या डाइफाइशियल में होता है बोन मैरो? फाइसिल। डाइफाइशियल में होता है क्या? यस सर। पक्की बात है? यस सर। येलो मैरो किधर होता है फिर? डायफाइसियल में। वो भी डाइफाइशियल में होता है। स्पंजी पार्ट कौन सा होता है बोन का? एपीफाइशियल वाला पार्ट। एपीफाइशियल वाला पार्ट होता है। तो आज एक बार फिर से देखना कि ये आपका बोन मैरो किधर मिलेगा, फिर कल वाले लेक्चर में आके बताना। रेड बोन मैरो सर एपीफाइसियल में मिलेगा। एपीफाइशियल में मिलता है सर बोन मैरो। बिल्कुल ठीक है, आपने रिवाइज नहीं किया उसको यार, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ फोकस। अब ध्यान से देखना, ये बोन ये देखो पूरा बिल्कुल ब्रेक हो गई है, और इसको इसकी सिमेट्री ऐसी थी कि टूट के एक पार बाहर ही निकल गया है, तो उसको सिमेट्री हमें ठीक करनी पड़ेगी। अब लगा लो ये बोन थी, ठीक है, अब ये बीच से ब्रेक हुई, अब एक इसका पार्ट ऐसे बाहर निकल गया, ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो क्या इनको आप ऐड कर दोगे क्या? उसके लिए क्या थोड़ा कट करना पड़ेगा इसको ठीक करने के लिए, और उसके बाद लेंथ तो इसकी इतनी थी, अब क्या छोटा थोड़ी कर दोगे, हाथ को पता लगे यहां से खड़े, छोटा कर दिया हाथ उसका, उतना कर दिया, तो बोन की लेंथ तो उतनी रखने की ट्राई करोगे ना आप। यस सर। कैसे कर रहे हैं वो ये देखो, यहां से इंट्रामेडुलरी पिन डाली या वहां से डाली जहां से उनको ठीक लगा, ये दिख रही है रोड बीच में से, यस सर। यस सर। और ये साइड में दिख रही है, ये प्लेट लगाई हुई है ऐसे करके, प्लेट सिंपल प्लेट, और इसमें भी क्या है, क्या ये बताओ, ये प्लेट अंदर की तरफ डाली हुई है बोन की, या बाहर की तरफ लगाई हुई है सरफेस पे?
बाहर बाहर की तरफ है तो एक्सटर्नल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है बोन को? बोन जो प्लेट, बोन प्लेट। इन्होंने बताया था कि इंटरनल सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है? इंट्रामेडुलर पिन उसको प्रोवाइड करती है इंटरनल सपोर्ट। ठीक है साहब, अब ये बताओ ओस्टियोपोरोसिस के चांसेस किस में ज्यादा हैं वैसे, इंट्रामेडुलरी पिनिंग में कि बोन प्लेट में? इंट्रामेडुलरी। अच्छा, इंट्रामेडुलरी पिन में तो ये चलो थोड़ा बहुत यहां से ही इन्होंने ड्रिल किया है, बाकी तो स्पेस ऐसे ही था उसमें। यस सर। कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ अलग से स्पेस ले लिया, स्पेस तो रहता ही है काफी। और ये तो पूरा बोन प्लेट लगा करके बोन के हर एक जगह पे स्क्रू लगा रहे हैं, यहां पे नहीं हो रहा ऑस्टियोपोरोसिस। बेचारा वो स्पेस में थोड़ा सा चला गया, मतलब ये एपिफाइशियल वाले हिस्से में ड्रिल कर दिया, यहां पे ऑस्टियोपोरोसिस कर दिया आपने। वाह भाई वाह, क्या बात है। चलो कोई बात नहीं, और देखेंगे तो ये बोन प्लेट लगा करके इतने सारे स्क्रू लगा रहा हूं मैं, हड्डी को बोन को यहां से हर जगह से मैं इसमें सुराग बना रहा हूं, वहां पे ऑस्टियोपोरोसिस नहीं हो रहा है। और ये बेचारा इंट्रामेडुलरी पिन सिर्फ एक जगह से हमने ड्रिल करके डाल दिया और ये पूरा प्रॉपर स्पेस ही था, यहां पे हो जा रहा है। ये तो बड़े अनफेयर प्लेट में होगा। है ना। तो बोन प्लेट में चांसेस ज्यादा होते हैं। चलो कोई बात नहीं, आपके सामने ये चीजें अभी तो। अब ये देखो इंट्रामेडुलरी पिन में क्या ये स्पेस थे, होल थे, हमने इंट्रामेडुलरी पिन को सिंपली डाला बोन के अंदर और उसके ऊपर प्लेट लगाई, और प्लेट से ये जो स्पेस था यहां से हमने स्क्रू को रोटेट किया और उसके बाद इससे बाहर निकाल दिया। तो ये यहां पे तो कंप्रेशन की जरूरत नहीं है हमें, तो सिंपली नहीं सर। नियर और फार कोर्टेक्स के ऊपर दोनों जगह ही थ्रेड मिलेगी, यहां पे भी दोनों जगह थ्रेड, यहां पे भी। अगर क्रैक वाली जगह पे हमें कंप्रेशन नीडेड है तो हम फार वाले पे ही थ्रेड रखेंगे, नियर कोर्टेक्स वाले पार्ट पे थ्रेड नहीं रखेंगे, है ना। तो ऐसे ऐसे करते करते हमने इसमें पूरा इंट्रामेडुलरी पिनिंग भी कर दी और ये बोन प्लेटिंग भी कर दी। अब इसका बेनिफिट क्या हो रहा है ये देखना आप। ये मैं इसको ऐसे कंप्रेशन फोर्स लगा रहा हूं, कौन बचा रहा है इसको बताओ? प्लेट, बोन प्लेट। बोन प्लेट बचा रही है। ये इंट्रामेडुलरी पिन क्या कर रही है बैठे बैठे अंदर? वो भी सेव कर रही सर, दोनों बता रहे हैं। वो भी सेम कर रही है, ठीक है। अब मैं इसको यूं करना चाहूं बोन को, तो कौन बचा रहा है? बोन प्लेट। नहीं, मेडुलरी पिन बचा। इंटरमेडुलरी पिनिंग सर। इंट्रामेडुलरी पिन बचा रही है क्या, बोन प्लेट नहीं बचा रही है क्या? वो भी बचा रही सर। बोन प्लेट बचा रही है सर। एडिशनल सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इसको? मिल रहा है अब मैं चुपक से ये इंट्रामेडुलरी पिन निकाल ली मैंने। अब बताओ क्या ये बोन प्लेट सफिशिएंट है क्या इसको ठीक करने के लिए? नहीं सर। नहीं। जैसे ही ओवर स्ट्रेस हुआ तो ये पूरा घूम ही जाएगी, यहां से तो पूरा गैप है ना। यस सर। जैसे ही पूरा ओवर स्ट्रेस होता है तो पूरा ऐसे हो जाएगी वो। स्ट्रेट वाले पार्ट पे शायद थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस सहन कर पाए, बट कितना भी कर ले जितनी स्टेबिलिटी तो कभी भी नहीं मिलेगी इसको। तो कंप्रेशन वाला पार्ट भी ठीक हो रहा है हमारा, और ये देखो इस बोन को ऐसे रख करके यूं कर रहे हैं तो ये बोन प्लेट इसमें हेल्प कर रही है ये वाले फोर्स को बचाने के लिए, ठीक है। दोनों चीजें दोनों ही फोर्स को बचाती हैं, बट मैंने आपको बता दिया। बोन प्लेटिंग का और सबसे बढ़िया फायदा क्या है ये बताओ मेरे को। अब मतलब थोड़ा प्रैक्टिकली सोच लेना। अब हड्डी ऐसे है, मतलब थोड़ा स्पेस है बीच में बोन के, तो क्या ऐसा बोन प्लेटिंग कर रही है जो इंट्रामेडुलरी पिनिंग उतना अच्छे से नहीं कर पा रही है? आपको क्या लगता है, अपने दिमाग छोड़ो बुक में, क्या आपको क्या लगता है बोन प्लेटिंग कौन सी ऐसी चीज को बचा रही है जो इंट्रामेडुलरी पिनिंग उतना अच्छे से नहीं कर पाएगी? रोटेशन को बचा रही है। अब समझ, 3D में सोचो सबके सब। बोन प्लेटिंग की वजह से रोटेशन बच रहा है, पिन की वजह से नहीं बच रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? समझ सोच पा रहे हो? यस सर। जी सर। यस सर। उसको रोटेट करोगे तो बोन पिन लगी हुई है ना ऊपर भी, ये देखो। अगर इंट्रामेडुलरी पिन ही होती है नहीं होती है तो घूम जाता। यस सर। यस सर। बट इस प्लेट की वजह से ये घूम पा रहा है क्या? घुमाने के लिए तो इसको ट्विस्ट करना पड़ेगा, इस आयरन रोड को ट्विस्ट करना पड़ेगा, जो कि हो नहीं सकती है, जो बाहर की तरफ लगी हुई है। तो बोन प्लेटिंग की वजह से रोटेशन वाली मूवमेंट पे हमने कंट्रोल किया कि नहीं किया? वैसे तो इस फोर्स से भी बचा ही रहे हैं, साथ के साथ रोटेशन से ही बचा रहे हैं। आप देख के जाओ भाई, कई बोल देते हैं कि सर यही लगा दो खाली, क्या जरूरत है? क्या जरूरत है समझ में आ गया होगा। अब टाइप्स ऑफ बोन स्क्रू एंड देयर यूजेस देखते हैं यार। कोर्टिकल स्क्रू फॉर डेंस कोर्टिकल बोन्स यूज्ड इन प्लेट फिक्सेशन, ठीक है। कोर्टिकल स्क्रू कोर्टेक्स वाले पार्ट के लिए, जो डेंस, जिनके अंदर जो डेंस कोर्टिकल बोन होती है वहां पे यूज होता है। कैंसलस वाला पार्ट भी होता है बोन के अंदर, उसके लिए कैंसलस स्क्रू यूज कर लेते हैं। लेग स्क्रू किसके लिए यूज करते हैं? इट क्रिएट्स कंप्रेशन
engages only the far cortex. engages का मतलब क्या है? अब है तो वो नियर कॉर्टेक्स में भी, इंगेज किसको कर रहा है? Far फार cortex. कॉर्टेक्स को कर रहा है, अपने पास लेकर के आ रहा है। थ्रेडिंग किस पोर्शन में है? फार Far कॉर्टेक्स cortex. में। स्क्रू तो नियर कॉर्टेक्स में भी है, बट थ्रेडिंग कहां पे है? फार कॉर्टेक्स में, इसलिए इंगेज वहां पे कर रहा है वो जाके। अब हर्बर्ट में क्या है? हर्बर्ट एच का मतलब Headless. मैंने क्या बताया था? उंगली उंगली में देखा होगा आपने, किसी के एक्सरे एक्सरे देखे हैं आपने कि उसमें हेड नहीं होता, बस सीधा पिन ही होती है बस। ऐसे ये फिंगर है तो सीधा ये वेलेंजेस हैं इसमें, इन दोनों को करना है तो ऐसे करके ऐसे लगा दी बस, कोई हेड नहीं है। ऐसे नट जैसा, जिसकी बोला था ना कि स्क्रू का नट जो होता है, नट उसका हेड होता है ना, सर्कल गोल गोल, वो नहीं है उनके अंदर, सीधा ऐसे ही होते हैं वो। क्या बोलते हैं उनको? रोबोट स्क्रू, सॉरी ये हर्बर्ट स्क्रू बोलते हैं, मैं रोबोट बोल रहा था, सॉरी, हर्बर्ट सर स्क्रू बोलते हैं, हेडलेस होते हैं वो। हाँ जी। सर, ये हर्बर्ट स्क्रू जो है ये सिर्फ टर्मिनल एंड को ही लगा सकते हैं क्या फिर? टर्मिनल एंड पे ही लगा सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है वैसे, लेकिन टर्मिनल इसलिए ठीक रहता है क्योंकि उसको निकालना होता है बाद में हमें, हाँ, यूजुअली क्योंकि हम, उसको हेड पोर्शन नहीं है तो हम बाकी की जगह यहाँ पे उसको यूज नहीं कर सकते शायद। क्योंकि उसका हेड पोर्शन नहीं है इसलिए उसको बाकी जगह पे यूज नहीं कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है वो बाकी जगह कौन सी है। अब मेरे को एक पर्टिकुलर बताएं कि ये वाली जगह पे यूज कर सकते हैं कि नहीं, तो मैं आपको बता पाऊंगा। यूजुअली माइन्यूट फ्रैक्चर जो होते हैं उनको करेक्ट करने के लिए हम वो लगाते हैं, वो काफी पतले भी होते हैं, स्क्रू से थोड़े और ज्यादा पतले होते हैं वो, जो माइन्यूट फ्रैक्चर होते हैं। फॉर एग्जांपल रिस्ट में कितनी सारी वो 8 होती है ना, शायद 4 और 4 8 Yes, अपने sir. ह्यूमन बींग्स में, तो वो छोटी छोटी बोन्स हैं। एंकल की बात करूं, वहां पे छोटी छोटी बोन्स होती हैं, उनका फ्रैक्चर हो तो एक बोन को दूसरी बोन के साथ रखना है। अब वहां पे पिन तो लगा नहीं सकते इंट्रामेडुलरी, और स्क्रू की भी इतनी लेंथ नहीं होती है, तो उसकी लेंथ काफी बड़ी होती है, इसलिए वो थिन भी होता है थोड़ा सा, और उसको छोटी बोन्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए लगा देते हैं। जैसे फिंगर्स हुई, पैर वाली फिंगर्स हुई, या रिस्ट बोन हुई, या फिर एंकल वाली बोन्स हुई, छोटी छोटी बोन्स होती है ना काफी सारी, उन बोन्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए उसको यूज कर लेते हैं। आप समझ, मतलब क्यों नहीं यूज करते हैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूं, कहां पे करते हैं क्यों करते हैं वो बता जी रहा हूं। जी। आप ओके क्लियर सर। है? जी सर। हाँ जी। अब डायग्राम भी मैंने रखी है आगे, डोंट वरी, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना, डायग्राम में आएगा आगे, इमेज अपन ने लेके रखी हुई है। इंटरलॉकिंग स्क्रू के ऊपर थे हम। सिक्योर्स इंट्रामेडुलरी नेल्स, प्रिवेंट्स रोटेशन एंड स्लाइडिंग। तो ये समझ में आया इंटरलॉकिंग स्क्रू। पिन डाली थी इंट्रामेडुलरी पिन, उनमें होल थे, उन होल्स में ही हमने स्क्रू भी लगा दिए, नियर कोर्टेक्स से फार कोर्टेक्स तक। जब इंट्रामेडुलरी पिन है, बोन प्लेट एक मिनट के लिए हटा दो, है नहीं बोन प्लेट, लेकिन उस इंट्रामेडुलरी पिन में अगर हम नियर कोर्टेक्स से इसके होल से जाते हुए फार कोर्टेक्स तक स्क्रू को ले जाएंगे, तो क्या रोटेशन हो जाएगा क्या? शुरू से लेके, और यहां पे गैप था, और फिर से यहां पे मेडुलरी पिन जा रही है और नीचे तक जा रही है, यहां पे भी लग गए और यहां पे भी लग गए, तो क्या रोटेशन हो जाएगा फिर? नहीं सर। नहीं। बात तो एक ही है, बोन प्लेट जैसी बात होगी ना, क्योंकि वो आर पार जा रहा है उसमें, उसने फिक्स कर दिया बिल्कुल उसको। आप समझ रहे हो ना बात मेरी? थोड़ा इसको इमेजिन करके देख लेना, आप ही समझ में नहीं आ रहा आपको, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अब मैं दिमाग में घुस के बिल्कुल इमेजिन तो नहीं करा सकता हूँ किसी को। अब चलो, बायो अब्जॉर्बेबल स्क्रूज के अंदर क्या होता है, हमने बॉडी के अंदर स्क्रू लगा दिए, वो वहां पे डिजोल्व हो जाएंगे, नाम से ही पता लग रहा है, बाय अब्जॉर्बेबल स्क्रू। ठीक है, इनकी ज्यादा बात करते नहीं एनिमल्स में। हाँ जी, ये देखो, ये हाथी लग रहा है मेरे को, ठीक है। ये वाली जो बोन है, इनका फ्रैक्चर ठीक करने के लिए ये वाली बोन और ये वाली बोन और ये वाली बोन, इस ये यहां से यहां से लेकर के गए हैं इसको हम, और यहां पे क्या, इनको फिक्स करने का, स्टेबल करने का ये काम कर रहे हैं। अब इसमें कोई, जैसे स्क्रू वाला हेड होता है ना, वो हेड्स नहीं होते हैं, उस स्क्रू वाले हेड्स की बात कर रहे थे, सिंपली इनको फिर बाद में हम ऐसे रिमूव भी कर सकते हैं। इसमें ग्रिप होगा नहीं होगा वो डिपेंड करता है, ग्रिप हमें कंप्रेशन चाहिए तो ग्रिप वाला यूज कर सकते हैं जिसमें, और हमें कंप्रेशन नहीं चाहिए तो क्या यूज करेंगे, पूरा थ्रेडिंग हो जिसके ऊपर, वो वाला यूज कर लेंगे इसमें, इस केस की पिनिंग में। तो स्क्रू में समझ में आया कुछ थोड़ा बहुत, क्योंकि डाउट हो यस गया, सर। कंफ्यूजन हो गया कुछ? यस सर। यस सर। दोबारा स्लाइड पढ़ देना, फिर कंफ्यूजन हो फिर पूछ लेना कल, क्या दिक्कत है?